हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट लर्नर्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जॉन मिल्टन की बायोग्राफी। जॉन मिल्टन वॉज अ 17th सेंचुरी हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट बॉर्न ऑन December 9, 1608 इन लंदन। मीन्स जॉन मिल्टन एक 17th सेंचुरी के हिस्टोरियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट थे जिनका जन्म दिसंबर 1608 में लंदन में हुआ था। ये सबसे ज़्यादा जाने जाते थे अपनी एक वर्क की वजह से जिसका नाम था पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन फर्स्ट प्लान टू बिकम अ प्रीस्ट, मतलब कि मिल्टन सबसे पहले एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। फिर इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी की और उसके बाद ये डिसाइड किया कि वो ये सब छोड़ देंगे और ये डिसाइड किया कि एक फुल टाइम राइटर और पोएट बनेंगे। तो अब इनकी बायोग्राफी को कुछ हैंड रिटन नोट्स के साथ समझते हैं। जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 इन ब्रेड स्ट्रीट, लंदन में। इनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन, जो कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एबल बिजनेसमैन थे। इनकी मदर का नाम था सारा जेफरे, अ वीमेन ऑफ रिफाइनमेंट एंड सोशल ग्रेस। मिल्टन was admitted into St. Paul's School where he remained for 4 years. मिल्टन ने एडमिशन लिया सेंट पॉल स्कूल में, जहाँ पे ये 4 साल तक पढ़े। Among other subjects, he acquired knowledge of Hebrew, French and Italian. और अलग दूसरी सब्जेक्ट की नॉलेज के साथ साथ इन्होंने हेब्रू, फ्रेंच और इटालियन जैसी लैंग्वेजेस को भी एक्वायर किया। In 1625 he was enrolled in Christ's College, Cambridge. 1625 में इनको क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में एडमिशन मिला। He stayed at Cambridge for 7 years and took his BA degree in 1632. और 1632 में इन्होंने अपनी BA की डिग्री एक्वायर की और ये वहाँ कैम्ब्रिज में 7 साल तक रुके हुए थे। Milton decided to embark on a career of a poet and to compose such a poem that might last as long as the sun would. मिल्टन ने यहाँ पे डिसाइड किया कि ये एक पोएट की तरह इनका कैरियर रहेगा और ये ऐसे कुछ पोएम्स, ऐसे वर्क्स कंपोज करेंगे जो कि तब तक रहें, तब तक याद किए जाएं, तब तक पढ़े जाएं, जब तक कि ये धरती रहे। टू बिकम अ पोएट कॉल्स फॉर वाइड एंड डीप नॉलेज। एक पोएट बनना मांगता है कि आपको वाइड और डीप नॉलेज हो। मैन हैज़ टू स्टडी हार्ड एंड ट्रैवल फार एंड वाइड। एक इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ड स्टडी करनी पड़ती है और ट्रैवल करना पड़ता है दूर दूर जगहों पे। देयरफॉर टू वाइडन एंड ब्रॉडन द कंपास ऑफ हिज नॉलेज। इसीलिए वो अपनी नॉलेज के कंपास को, नॉलेज बढ़ाने के लिए वो मिल्टन स्टार्टेड अपॉन हिज कॉन्टिनेंटल एंड विजिटेड अमंग अदर प्लेसेस लाइक पेरिस, गेनोवा, लेगॉन, पिसा एंड फ्लोरेंस। तो इसी अपनी नॉलेज को ब्रॉड और वाइड करने के लिए मिल्टन ने अपनी कॉन्टिनेंटल जर्नी स्टार्ट कर दी 1638 में और गए पेरिस, गेनोवा, लेगॉन, पीसा एंड फ्लोरेंस जैसी जगहों पे। इन इटली ही मेड फ्रेंडशिप ऑफ डिस्टिंग्विश्ड मैन। इटली में इन्होंने दोस्त बनाए, दोस्ती की डिस्टिंग्विश्ड मैन यानी कि फेमस लोगों से। बट सिविल वार एट होम अपसेट हिम एंड कंसिक्वेंटली ही हेस्टेंड होम एंड enthusiastically joined and wrote strong pamphlets in support of their cause. लेकिन सिविल वार इनके होम, मतलब कि जहाँ पे इनका होम टाउन था, तो सिविल वार ने इनको परेशान किया और ये जो है एज अ रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंटली का मतलब एज अ रिज़ल्ट ये वहाँ पे चले गए, घर लौट गए और इंथुसियास्टिकली ज्वाइन किया वहाँ पे और लिखना शुरू किया स्ट्रॉन्ग पैम्फलेट्स उस वार के सपोर्ट में, उसके रीज़न की वजह से। Milton involved himself in the political and religious controversies of the time. मिल्टन ने खुद को इन्वॉल्व किया उस टाइम के पॉलिटिकल और रिलीजियस कंट्रोवर्सीज में।
कंट्रोवर्सीज में, कंट्रोवर्सीज का मतलब डिस्प्यूट्स में। He wrote a number of poems and pamphlets to support the cause of his poetry. इन्होंने अनेकों पोएम्स और पैम्फलेट्स लिखी अपनी पोएम्स को सपोर्ट करने के लिए, अपनी पोएम्स के रीज़न को, कॉज को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने बहुत सारी अनेकों पोएम्स और पैम्फलेट्स लिखी। Thus he strained his eyesight weak from birth. और इसी वजह से इनकी आंखें मतलब जब बर्थ पे थे उससे कमज़ोर होती गई, बर्थ के बाद से कमज़ोर होती गई। एंड अल्टीमेटली ही बिकेम टोटली ब्लाइंड इन 1652. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर ऑफ मिल्टन्स लाइफ। और इसी वजह से इनको टोटल ये ब्लाइंड हो गए थे 1652 में। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्टन एज अ प्योरिटन शोड अ ग्रेट एनिमोसिटी टू द रॉयलिस्ट। मिल्टन एक प्योरिटन होने के नाते इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट एनिमोसिटी, मतलब कि एनिमोसिटी का मतलब दुश्मनी दिखाई, किसके लिए? रॉयलिस्ट पे। अब प्योरिटन क्या है? अ पर्सन हु अडेयर टू स्ट्रिक्ट मॉरल और रिलीजियस प्रिंसिपल्स, मतलब कि मॉरल और रिलीजियस प्रिंसिपल्स को जो माने वो प्योरिटन है, और रॉयलिस्ट जो मोनार्की को माने, मोनार्की के प्रिंसिपल्स को माने। तो मिल्टन एक प्योरिटन थे, यानी कि ये रिलीजियस और मोरल प्रिंसिपल्स को मानने वाले इंसान थे, और ये बहुत दुश्मनी अपनी दिखा रहे थे रॉयलिस्ट, जो लोग मोनार्की को मान रहे थे, उनके अगेंस्ट। सो फार जॉन मिल्टन लिव्ड अ हैप्पी लाइफ। अभी तक मिल्टन की लाइफ काफ़ी हैप्पी थी, बट his marriage in 1643 with Mary Powell, the daughter of a royalist justice or peace, opened an unhappy chapter in his life. अभी तक तो इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, हैप्पी थी, और ये वर्क भी कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही इनकी शादी होती है 1643 में मैरी पॉवेल के साथ, जो कि एक रॉयलिस्ट की डॉटर हैं, उसने एक अनहैप्पी चैप्टर इनकी लाइफ में खोल दिया। दिस यूनियन हैव टर्मिनेटेड इन अ डिवोर्स। और ये यूनियन, ये बंधन टूटा किसमें? एक डाइवोर्स में टूटा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट इन 1649, मिल्टन वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू द कमिटी फॉर फॉरेन अफेयर्स। एग्जीक्यूशन का मतलब कि टू किल समवन एज अ लीगल पनिशमेंट, एज अ लीगल पनिशमेंट, मतलब किसी को लीगल पनिशमेंट की वजह से उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। और ये कब हुआ था? चार्ल्स फर्स्ट की एग्जीक्यूशन के बाद 1649 में मिल्टन को अपॉइंट किया गया था। किस पोस्ट पे? पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी। किस और कहाँ? कमिटी फॉर फॉरेन अफेयर्स में। इन 1652 ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड ही मैरिड अगेन। 1652 में इनकी वाइफ की डेथ हो गई और इन्होंने दोबारा से शादी की थी। इन ऑल मिल्टन मैरिड 3 टाइम्स। अगर सबको जोड़ के बताया जाए तो मिल्टन ने 3 बार शादी की। इट वॉज आफ्टर हिज टोटल ब्लाइंडनेस दैट हिज greatest works were produced, and in writing them he found not only the solace of his life but built a reputation which will last as long as English language will live. और ये इनकी टोटल पूरी ब्राइटनेस के बाद क्या हुआ कि इनके सबसे बड़े वर्क्स आए, वर्क्स प्रोड्यूस किए इन्होंने, और उनको लिखने में ये इनको ना सिर्फ ही नॉट ओनली फाउंड द सोलेस ऑफ हिज लाइफ, मतलब कि इनको सिर्फ अपनी लाइफ का सोलेस मीन्स कंफर्ट नहीं मिला, सिर्फ कंफर्ट ही नहीं मिला, बट इन्होंने एक ऐसी रेपुटेशन अपनी बनाई जो कि कह सकते हैं कि अमर है, जो तब तक रहेगी, तब तक इनको याद किया जाएगा, तब तक इनकी रेपुटेशन रहेगी जब तक कि इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। इन एडिशन टू हिज ब्लाइंडनेस ही वॉज सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक गाउट। और अपनी ब्लाइंडनेस के साथ साथ इन्होंने क्रॉनिक गाउट के साथ भी सफ़र किया। क्रॉनिक गाउट का मतलब, क्रॉनिक मीन्स समथिंग दैट कंटिन्यूज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। कोई बहुत ज़्यादा टाइम से रह रही बीमारी को क्रॉनिक डिजीज़ बोलते हैं। गाउट
गठिया बोल सकते हैं या फिर अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस। आफ्टर मंथ्स ऑफ इल हेल्थ द गाउट स्ट्रक हिज हार्ट एंड ही डाइड ऑन 8 नवंबर। बहुत काफ़ी मंथ तक बीमार रहे, उसके बाद इनकी गाउट यानी गठिया ने इनको परेशान किया और इनकी डेथ हो गई 8 नवंबर 1674 में। सम ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन आर ऑन शेक्सपियर 1630, कॉमस 1634, लिसिडस 1637, ऑफ एजुकेशन एंड एरियोपेजिटिका 1644, पैराडाइज लॉस्ट 1658 to 1665 एंड पैराडाइज रीगेन्ड 1671। पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड से क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज पे और इनके ईयर्स पूछे जाते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। And that's all for John Milton. Hope you have liked the video. Then like, share and subscribe to Subject Learners.